नमस्कार साथियों, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके में हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से कुछ प्रश्न देखना चाहेंगे जो मैंने बना रखे हैं। बोरोबुदुर द्वीप कहाँ स्थित है? ये है जावा में, और जावा कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर है। कौन सा गवर्नर जनरल जिसे महारानी ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा गवर्नर जनरल या ऐसा वाइसराय जिसे महारानी ने, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, वो है लॉर्ड लीटन है। ध्यान दें, हमारे महात्मा गांधी जी को भी केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जब उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की सहायता की थी। इसलिए 1878 में क्या हुआ? कौन से एक्ट पास किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था। इंडियन आर्म्स एक्ट, ये भी 1878 में पास किया गया था। ठीक है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बीच की जो प्रमुख घटनाएं हैं, मतलब जो गवर्नर जनरल, जो वाइसराय था लॉर्ड रिपन, उसके समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? हंटर आयोग, आपसे पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग कौन से गवर्नर जनरल के समय बनाया गया था? तो रिपन याद रखना, हंटर रिपन। और ऐसे भी नए याद रहे तो ये हरी याद रख लेना, हरी याद कर लेना। है का मतलब हंटर और री का मतलब रिपन। ठीक है। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जो स्कूली शिक्षा के लिए बनाया गया था। स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में की गई थी। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन मतलब गांवों का राज, नगरीय राज, गांवों का राज। ठीक है। ये जो चीजें हैं स्थानीय स्वशासन वाली, ये 1882 में शुरू की गई थी। और इसका जनक कौन है? यहाँ पर ये रिपन है, यानी रिपन के शासन काल में ये हुआ था। जनगणना प्रणाली की शुरुआत भारत के अंदर 1881 के अंदर जनगणना शुरू हो गई थी, लेकिन 1882 के अंदर 10 साल बाद विधि पूर्वक रूप से यह जनगणना शुरू हो गई थी। लेकिन जो जनगणना प्रारंभ में हुई थी वो रिपन के शासन काल में हुई थी 1881 के अंदर। जब 1881 के अंदर जो जनगणना हुई थी वह कश्मीर को छोड़कर, नेपाल को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंदर हुई थी। 1893 के अंदर गणपति उत्सव चालू किया गया था बाल गंगाधर तिलक की ओर से। 1895 के अंदर शिवाजी उत्सव चालू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था। यानी कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी महाराष्ट्र के अंदर। लेसडाउन जो गवर्नर जनरल था उसके समय गणपति उत्सव चालू हुआ था, और लॉर्ड एंगिल्स के समय शिवाजी उत्सव चालू हुआ था। आप ये जानकारी लेवे। लॉर्ड कर्जन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती है? लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905 के बीच में होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये घटना लॉर्ड कर्जन के समय होती है। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था 1902 के अंदर। यह भी लॉर्ड कर्जन के समय की बात है। और लॉर्ड कर्जन के समय की जो महत्वपूर्ण बात है वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के दिन हुआ था। ये जरूर याद रखिए, 16 अक्टूबर 1905 के दिन हुआ था। यहाँ पर एक बार प्रश्न आया था एचएम के एग्जाम के अंदर कि बंगाल के अंदर काला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन थे उसके अंदर 20 जनवरी, 20 नवंबर, ऐसे ना। तो ये 16 अक्टूबर उसका सही था, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसलिए बंगाल के लोग 16 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जरूर याद रखिए, यहाँ एचएम के एग्जाम के अंदर आ चुका है। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 के दिन। घोषणा होने के बाद में 15 अक्टूबर 1905 के दिन पूरी तैयारी कर दी गई थी कि हम कल बंगाल का विभाजन कर देंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन विभाजन हो गया था। इसके बाद में जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था तो बंगाल का पुनः एकीकरण करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उस दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? बंगाल के अंदर जो कलकत्ता है, जो कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, और उस राजधानी को यहाँ पर दिल्ली में ट्रांसफर करना था। इसलिए
उसका एकीकरण करना बहुत जरूरी हो गया था। तो 12 दिसंबर 1911 के दिन बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसका एकीकरण हुआ था 12 दिसंबर 1911। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जिनको जरूर याद रखें। और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय। आगे है कि लॉर्ड मिंटो ये भारत का वायसराय था। 1905 से लेकर 1910 तक का यह समय था इसका। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना इसके शासनकाल में, और सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 के अंदर। जो सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 के अंदर, जहां पर विभाजन होता है गर्म दल और नरम दल के अंदर, वो वाली जो घटना है वो लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड मिंटो ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय ये घटनाएं होती है। कंपनी सरकार द्वारा 19वीं सदी में भारत में शिक्षा के विकास पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय किस अधिनियम में लिया गया था? कंपनी की जो सरकार थी उस समय शिक्षा के ऊपर पहली बार भारत के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। वो चार्टर एक्ट कौन सा है? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। फिर 20 साल बाद में 1833 का जो चार्टर एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि 1 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए की राशि शिक्षा के ऊपर खर्च की जाएगी। तो 1 लाख रुपए की वाली जो राशि है वो 1813 के तहत, और जो 10 लाख रुपए की जो राशि की जो बात कही गई थी वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये बात कही गई थी। तो ये आप जरूर याद रखें। वुड्स घोषणा पत्र कौन से गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड घोषणा पत्र ये बनाया गया था। तो ये देखो, अब इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप देखो वुड नाम आया है, वुड्स। और आपसे पूछा जाएगा वुड्स घोषणा पत्र कौन से गवर्नर जनरल के समय ये हुआ था, पारित हुआ था? तो रटने की जरूरत नहीं। देखो वुड, ये डे आ रहा है तो डे से डलहौजी याद रखे, आप डे से डलहौजी याद रखे, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि वुड घोषणा पत्र डलहौजी के शासनकाल में, अर्थात लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था। इस घोषणा पत्र से 3 प्रेसिडेंसियों मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि वुड घोषणा पत्र के द्वारा कौन कौन सी प्रेसिडेंसियों के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में तीन प्रेसिडेंसी आप जरूर याद रखें। 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा रिले कमीशन की सिफारिश पर कौन सा अधिनियम पास किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय रिले कमीशन की सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक रचित बुक है विश्व भारती। विश्व भारती जो बुक है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो 1912 में लिखी गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी चंपारण बिहार किसान आंदोलन के अंदर 1917 के अंदर। और 1917 के अंदर ही रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा की उपाधि किस देने वाला कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। लॉर्ड हॉर्डिंग्स सेकंड 1910 से लेकर 1916 का समय था लॉर्ड हॉर्डिंग्स सेकंड का। इनके समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती है? जॉर्ज पंचम भारत आया था। जॉर्ज पंचम भारत आया था, और जब जॉर्ज पंचम भारत आया था, इसी के स्वागत के लिए पहली बार राष्ट्रगान जनगण गाया गया था। 1911 के अंदर गाया गया था। जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि दिल्ली के कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाए। तो कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, 1911 के अंदर ही बनाई गई थी। और 12 सितंबर 1911 के दिन बंगाल का एकीकरण किया था। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय हुआ था। घोषणा किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने। लॉर्ड कर्जन के समय तो बंगाल का क्या किया? विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 के दिन। लेकिन उसका पुनः एकीकरण किसके समय हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय, लॉर्ड हॉर्डिंग्स सेकंड के समय, और जॉर्ज पंचम जब आया था उस समय। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1914 के दिन लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 के दिन। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखें। जब महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे प्रथम विश्व युद्ध के दिन, प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो गांधी जी ने क्या किया कि सेना में भर्ती करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था, यानी कि अंग्रेज लोगों की सहायता की थी।
और इसीलिए लोगों ने गांधी जी को एजेंट की संज्ञा दी थी, एजेंट की संज्ञा दी थी। बाद में गांधी जी को पता चला कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की। और जब अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे गांधी जी को इसलिए लोगों ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से लेकर 1833 का जो समय है, इसके समय क्या हुआ था, सती प्रथा कानून बना था 1829 के अंदर, भारत के अंदर पहली बार। नरबली प्रथा का अंत हो गया था। 1833 का चार्टर एक्ट ये बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट में खास बात थी कि एक चार्टर एक्ट था 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी ने यह कहा था कि भारत के अंदर शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च होगा, ठीक है। और उसके बाद में 20 साल बाद में 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय, उसमें कहा गया था इस एक्ट के अंदर 1833 के चार्टर एक्ट में कि अब 10 लाख रुपये शिक्षा के ऊपर खर्च होंगे। तो 10 लाख रुपए वाली बात है वो 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई थी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय। और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल है, आप इसे भी जरूर याद रखें। 1784 के अंदर कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ये किसने की थी बंगाल के अंदर? सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी।